अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि डुओलिंगो पे अब अगर टीचर आपको असाइनमेंट दे तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही है कि कैसे करनी है। मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे पास 19 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 2 ने सिर्फ असाइनमेंट करी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, असाइनमेंट 10 एक्सपी की मैंने दी थी 11 सितंबर को, जो कि कंप्लीट की हुई है 2 आउट ऑफ 19 ने। ठीक है, तो 2 आउट ऑफ 9 वो कौन से हैं? यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट है स्टूडेंट की जो भी क्लासरूम में एडेड है, जैसे अब्दुल हफीज़, आबरिश, अली अहमद, ये सारे। उनमें से 2 हैं जिनके पास जो ग्रीन टिक लगा हुआ है, इंसिया बतूल और सुम, इन दोनों ने असाइनमेंट करी हुई है। ठीक है, बाकी जिनके पास रेड रेड शो रहा है उन्होंने असाइनमेंट नहीं करी हुई। अब असाइनमेंट करनी कैसे, असाइनमेंट कैसे करनी है वो दिखाने के लिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ असाइनमेंट देते कैसे हैं। अगर कोई टीचर डुओलिंगो अपने क्लासरूम में ऐड करना चाहे तो असाइनमेंट देख ले, असाइन एक्सपी। ठीक है, 10 एक्सपी की। नेक्स्ट क्लास 8 मेरा बना हुआ है। नेक्स्ट फिर स्टार्ट टुडे, नाउ, अभी से असाइनमेंट जो है वो स्टार्ट होगी कल तक। ठीक है, 15 ड्यू है, एंड ऑफ द डे। कल जब रात के 12 बजेंगे तब तक ये असाइनमेंट होगी, आप कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एक दफ़ा ही कर सकते हैं असाइन। ठीक है, ये ऐसे मैं आपको असाइनमेंट दे देती हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे डन करूँगी, आपके पास जो है वो ईमेल्स आ जाएंगे। जैसे देखो ईमेल आ गई ना, मेरे पास जो है बतूल की जो है ईमेल लगी हुई है, इसीलिए बतूल की जो है मेल मेरे पास शो हो गई कि टीचर ने असाइनमेंट दी है। मैं ये भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे हुआ। अब देखें, असाइनमेंट जो मैंने दिया वो ईमेल पे शो हो गया। ईमेल जैसे मैंने बतूल बतूल की जो खोली, अगर ऊपर से दिखा देती फिर भी आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने अंदर जाके आपको ये दिखाती हूँ। पहले ये देखो, यू हैव अ न्यू असाइनमेंट, एक ईमेल आ गई, और 6/19 पे ये ईमेल आ गई, अभी मैंने दी है। ठीक है, तो यू हैव अ न्यू असाइनमेंट, अब 6/19 की है, तो आप शो कोटेड टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे लिख के आ गया, नबीसा मेमन जस्ट क्रिएटेड अ न्यू असाइनमेंट, यू हैव 0 डेज टू अर्न 10 एक्सपी। 0 मीन्स एक ही दिन है। ठीक है, ये जो है वो 0 और 1 पे बाइनरी सिस्टम चलता है, या नहीं फिलहाल नहीं समझ सकोगे तो यहाँ पे स्टार्ट असाइनमेंट करोगे तो आपके पास डुओलिंगो का जो अकाउंट है, जो कि आपने ईमेल पे बनाया हुआ है, ईमेल से जैसे स्टार्ट असाइनमेंट करोगे यहाँ पे डुओलिंगो का जो प्रोफाइल है वो आपका शो हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका लेसन शुरू हो गया। अब अगर न्यू असाइनमेंट जो स्टार्ट असाइनमेंट पे अगर आप नहीं क्लिक करेंगे, ऐसे ही डुओलिंगो पे आ जाएंगे, तो आप सिर्फ लेसन ही करते जाएंगे, जो कि हमने फिलहाल नहीं करने, हमने असाइनमेंट्स करनी है। असाइनमेंट करने के लिए आपको जीमेल में जाना होगा और स्टार्ट असाइनमेंट में क्लिक करना होगा। आएगा इंटरफेस यही, अगर असाइनमेंट पे नहीं जाओगे और असाइनमेंट पे जाओगे, दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि अगर स्टार्ट असाइनमेंट पे क्लिक नहीं करोगे तो आपकी असाइनमेंट नहीं होगी, अगर क्लिक करके आओगे तो ये आपका असाइनमेंट जो है वो काउंट होगा। अगर स्टार्ट असाइनमेंट पे नहीं क्लिक करोगे, वैसे ही डुओलिंगो के लेसन करते जाओगे, तो वो आपके सिर्फ प्रैक्टिस में काउंट होंगे, असाइनमेंट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अब स्टार्ट एक्सपी हमने ये लेसन शुरू करा। ठीक है, I bought tickets for a flight that lands at 10 a.m. because I prefer an early arrival. अब ये कह रहा है कि मैं जो है वो 10 बजे वाली फ़्लाइट की टिकट्स जो है वो लेता हूँ, क्योंकि मैं अर्ली अराइवल प्रेफ़र करता हूँ। अर्ली अराइवल, अराइवल की मीनिंग यहाँ पे पूछ रहा है। अराइवल मीन्स गेटिंग टू अ प्लेस, लिविंग अ प्लेस, स्टेइंग एट अ प्लेस। मतलब अराइवल के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ाती हूँ कि क्या मीनिंग बनेगी। अब मीनिंग कैसे हम बनाएंगे, जब हम इसको ऊपर जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे। आई बॉट टिकट्स फॉर अ फ्लाइट, मैं फ़्लाइट के लिए टिकट्स मैंने खरीदी, डेट लैंड्स एट 10 AM, जो कि 10 बजे सुबह को लैंड होती है। बिकॉज आई प्रेफर एन अर्ली अराइवल, क्योंकि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जगह पे मैं पहले पहुँच जाऊँ। ठीक है, मुझे लेट ना हो, तो पहले पहुँच जाऊँ। मीन्स गेटिंग टू अ प्लेस, लिविंग अ प्लेस, स्टेइंग अ प्लेस। अब स्टे की क्या मीनिंग है कि वहाँ पे रुक जाना। लिविंग मीन्स चले आना। गेटिंग मीन्स वहाँ पे पहुँचना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच जाऊँ, तो गेटिंग टू अ प्लेस। अब चेक करो, यस करेक्ट है, कंटिन्यू करो। ऐसे ही आप सारे जो Excuse me, do you know our arrival time? जैसे आपको मैं क्लासरूम में कराती हूँ और आप अब घर में बैठ के ये करते रहेंगे। असाइनमेंट पे अगर स्टार्ट असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट काउंट होगी आपकी। एक्सक्यूज मी, डू यू नो अवर अराइवल टाइम, ये पूछ रही है इसे कि आपको पता है हम कब पहुँचेंगे। अराइवल मीन्स पहुँचना। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, वी शुड टेक ऑफ अवर हेड्स नाउ, हमें अब अपनी जो है वो टोपियाँ है वो जो है वो मतलब जो है वो उतारनी चाहिए, या वी शुड बी इन न्यूयॉर्क एट 3 PM, हम 3 बजे न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। अब क्वेश्चन जो पूछ रही है उसका आंसर देना होगा। वो पूछ रही है कि क्या आप बता सकते हैं कि हम कब पहुंचेंगे, तो ये कह रहा है कि हमें 3 बजे तक न्यूयॉर्क पहुंचना चाहिए। सही है, तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये आंसर होगा। नेक्स्ट जो कंटिन्यू, ऐसे ही पूरा करते जाओ। Travelers can take a short ride on a shuttle to travel between 2 nearby places. ये कह रही है ट्रेवलर्स मतलब जो सफ़र करते हैं वो शॉर्ट राइड लेते हैं। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाने के लिए एक शटल यूज़ करते हैं। शटल की क्या मकसद है, अ टाइप ऑफ बस और ट्रेन, अ लॉन्ग डिफिकल्ट ट्रिप, और अ क्वाइट टाइप ऑफ बर्ड। अब बर्ड तो होगा नहीं क्योंकि ट्रेवलिंग कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब लॉन्ग डिफिकल्ट ट्रिप, ट्रिप भी यहाँ पे नहीं होगी, वो भी लॉन्ग और डिफिकल्ट तो नहीं होगी। तो शटल की क्या मकसद है कि बस या ट्रेन यूज़ करते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे सफ़र कर सकें। चेक करें, हाँ कंटिन्यू सही हो गया। अब ऐसे करते जाओ, मैं फिलहाल ये स्किप करती हूँ।
अब ये देखें, ये क्वेश्चन है जो कि क्लास में एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि मच मोर क्राउडेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ना टेकिंग अ टैक्सी इज मच मोर एक्सपेंसिव, तो इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है द शटल इज, अब जैसे ऊपर की जो स्टेटमेंट है उसको ही वैसे ही नीचे भी लिखना है। पहले क्या आता है, इसके बाद मच आता है तो हम यहाँ पे मच क्लिक करेंगे, फिर मोर आता है फिर हम मोर को क्लिक करेंगे, फिर क्राउडेड आता है, यहाँ पे एक्सपेंसिव है यहाँ पे क्राउडेड है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई बच्चा जो है वो पहले मोर कर देता है और उसको समझ नहीं आता कि मोर क्यों करा, मैंने तो मच करना था, अब इसको नीचे कैसे करेंगे, मोर पे ही क्लिक करेंगे, फिर मच फिर मोर फिर क्राउडेड, नीचे करना है या ऊपर करना है, उस पे ही क्लिक करना है, चेक कर। ठीक है, ये सही है, कंटिन्यू करो। सही है, ये तो 5 रोज पे ये डू आता है। When you enter a new country, the ठीक है, अब जो है वो लास्ट मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि असाइनमेंट कब कैसे पता चलेगा कि हमारा असाइनमेंट हो गया है कि नहीं हुआ है। सो यहाँ पे हम देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, वेयर डज द एयरपोर्ट शटल लीव फ्रॉम, एयरपोर्ट की जो बस है वो कहाँ से जो है वो निकलती है। तो एक ऑप्शन है येस आई ट्रेवल बाय प्लेन अलॉट, में तकरीबन जो है बाय प्लेन सफ़र करता हूँ, ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। द स्टॉप इज इन फ्रंट ऑफ एग्जिट 3 पे जो बस है वो पहुँचती है, चेक करते हैं। यस कंटिन्यू, हमारा जो है वो लेसन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जैसे ख़त्म होगा ना तो ये फॉर्मेलिटी के लिहाज पे जैसे कितना टाइम आपको लगा और कितने एक्सपी मिले ये आ जाएंगे, और आपके पास एक ईमेल भी आएगी कि जो है आपका जो लेसन है वो भी कंप्लीट हो चुका है, आपका असाइनमेंट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम ईमेल में जाके यहाँ पे चेक करेंगे कि असाइनमेंट कंप्लीटेड का ईमेल जो है वो आ चुका है। 619 पे हमें न्यू असाइनमेंट मिला था, 629 पे हमने ये असाइनमेंट कर दिया है। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ें ऊपर शो हो जाती हैं, अगर शो नहीं हो रही तो आप ईमेल पे आएँ और सीधा यहाँ पे चेक करें। यहाँ पे लिख के आया है ना, गुड वर्क यू अर्न्ड 10 एक्सपी एंड फिनिश्ड द असाइनमेंट, आपने असाइनमेंट कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाकई में बतूल का जो है असाइनमेंट हो चुका है। तो आप मुझे ये जो है इसका स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं आपको आपका स्क्रीनशॉट दिखाऊँ कि वाकई में ये असाइनमेंट जो है वो हो गया है कि नहीं हो गया। तो मैं यहाँ पे आकर क्लासरूम ओपन करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि आपका असाइनमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट भेज दो या ना भेजो, लेकिन अपनी जो है वो जो है अपनी रजामंदी के लिए, अपनी देखने के लिए कि वाकई में असाइनमेंट हमारा हो चुका है, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। ठीक है, बतूल पावर 1 यहाँ पे लिख के आ गया। ठीक है, जो बतूल के सामने ग्रीन टिके वो आ गया, और ये भी है कि 10 आउट ऑफ 10 एक्सपी इसको मिल गया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये है, ये तो जो है वो 19 में से 2 स्टूडेंट्स ने करा था, ये 19 में से 1 ने करा है, क्योंकि अभी मैंने दिए और अभी मैंने आपको समझाया है कि बतूल ने करा हुआ है, बतूल का अकाउंट मेरे पास था, इसीलिए मैंने यही यूज़ करके आपको दिखा दिया। ठीक है, और बाकी ये जो है वो आप सब रहे हुए हो जिन्होंने असाइनमेंट नहीं किया, अब आप करेंगे जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। बतूल का हो गया, वैसे ये मैं सारा कुछ डिलीट करूँगी और फिर से हम अपना जो असाइनमेंट का न्यू सेशन शुरू करेंगे, जहाँ पे मैं आपको दूँगी, आप करते जाएँगे। ठीक है, और यहाँ पे मुझे आपका पता भी चलता जाएगा कि आपने कितने मिनट्स दिए हैं और कितनी आपकी एवरेज एक्यूरेसी है, मीन्स कितने क्वेश्चंस आप सही करते हैं, कितने गलत करते हैं, फिर जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आपकी एक्यूरेसी लेवल है वो आ जाएगी, काउंट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ लें कि कोई भी डिफ़िकल्टी है वो भी आप मुझसे यहीं पे व्हाट्सएप पे पूछें कि क्लासरूम में पूछें, आपकी मर्ज़ी है। अब असाइनमेंट मुझे एनी हाउ करके देना है आपने। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।